तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो पिछले दिन हमने जो है केमिस्ट्री में जो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मेंडलीव आवर्त सारणी जो है उसको डिस्कस किया था। ठीक है, आज की वीडियो में जो है हम क्या डिस्कस करेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसके एलिमेंट्स, उसके जितने भी तत्व हैं, उसकी जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग किस प्रकार से याद कर सकते हैं, ठीक है, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग हेडिंग डालिए हाउ टू लर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी को हम कैसे याद करें। ओके, तो यहां पर आप लोग हेडिंग डालें हाउ टू लर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या डालेंगे, हाउ टू लर्न, हाउ टू लर्न, हाउ टू लर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी को कैसे याद करें, आधुनिक आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी को कैसे याद करें, आधुनिक आवर्त सारणी को कैसे याद करें। देखिए, आप लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो जरूरी देखा होगा, क्योंकि आप लोग जो है +2 पास आउट है। ठीक है, 12वीं क्लास जो है आप लोगों ने पास किया है। ठीक है, तो मैं जो है मैं स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करता हूं और जो है मोटा मोटा जो है समझाने का प्रयास करता हूं। देखिएगा, जैसे ये जो है, ये इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, आप लोगों ने इस ग्रुप को क्या नाम दिया था, एस ग्रुप, यस और नो। ठीक है, और इसे क्या दिया था, सॉरी, इसे क्या कहा था हम लोगों ने, एस ब्लॉक। ठीक है, और इसे क्या कहा था, पी ब्लॉक, यस और नो, पी ब्लॉक कहा था कि नहीं कहा था। और इसके बीच में जो आता था, बनाते हुए चलेंगे सभी बच्चे। ठीक है, इसके बीच में क्या आता था, डी ब्लॉक। ओके, इसके बीच में क्या आता था, डी ब्लॉक। और नीचे क्या आते थे, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स यानी कि एफ ब्लॉक वाले। ठीक है, इसे भी हम लोग जो है बना लेते हैं। इसको बनाने के बाद जो है हर चीज को हम लोग समझेंगे, बनाते हुए चलिए सभी बच्चे। ठीक है, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ उसी प्रकार से लिखते हुए चलिए अपने कॉपी पे। और नोट्स हर एक बच्चे का मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे नहीं होगा। नोट्स बनाते हुए चलिए, बहुत ही प्रॉपर ढंग से मैं लिखवाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखिए, आप लोगों को ये बात पता है कि इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते थे, इस ग्रुप को हम लोग एस ब्लॉक कहते थे। ठीक है, इसे हम क्या कहते थे, एस ब्लॉक। इसे क्या नाम दिए थे, पी ब्लॉक। इसे एस ब्लॉक, इसे पी ब्लॉक, इसे डी ब्लॉक, इसे क्या कहते थे, डी ब्लॉक, और इसे एफ ब्लॉक। ठीक है, ये बेसिकली जो है 2 पीरियड्स में जो है वो डिवाइड रहता है। आप लोगों को पता है ना, 6th पीरियड और 7th पीरियड, और बाकी के जो 5 पीरियड है वो ऊपर है। इस प्रकार से आप लोगों को पता है ना, जो हॉरिजेंटल लाइंस होते हैं, सॉरी, ये वर्टिकल ये लाइन हुआ, हॉरिजेंटल ये लाइन हुआ। जो वर्टिकल लाइन है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स। और जो वर्टिकल्स, सुनो ध्यान से सुनो एक बार और, जो सीधी लाइन होती है, जो वर्टिकल्स लाइन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, पीरियड्स। यानी कि इस प्रकार से जो है पीरियड्स होते हैं। इस प्रकार से क्या होती है, पीरियड्स। आप लोगों को तो पता है ये। और इस प्रकार से देखोगे तो इस प्रकार से क्या है, ग्रुप्स। ठीक है, इस प्रकार से पीरियड्स, इस प्रकार से ग्रुप्स। ठीक है, तो इसे हम लोग जो है एस ब्लॉक के नाम से जानते हैं, इसे जो है पी ब्लॉक के नाम से जानते हैं, इसे एस डी ब्लॉक के नाम से जानते हैं, और इसे जो है एफ ब्लॉक के नाम से जानते हैं। इसे किस ब्लॉक के नाम से जानते हैं, एफ ब्लॉक। ठीक है, यहां छोटा सा लिख देता हूं, एफ ब्लॉक। इसे क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक। एक बात बताइए, ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हो एफ ब्लॉक, ये बेसिकली कोई बाहर का एलिमेंट इसमें नहीं रखा गया। ये जो है ना, ये इसी में से लिया गया है। ये जो आप एफ ब्लॉक देख रहे हो, ये डी ब्लॉक का ही हिस्सा है। ठीक है, ये किसका हिस्सा है, डी ब्लॉक का हिस्सा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और डी ब्लॉक को जो है वो किस नाम से जाना जाता है, क्या कोई मुझे बताएगा, डी ब्लॉक को जो है
वो किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो डी ब्लॉक को जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। डी ब्लॉक को किस नाम से जाना जाता है, नोट करते हुए चले, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से जाना जाता है, ट्रांजिशन मेटल। संक्रमण धातुओं के नाम से जाना जाता है, किसे, संक्रमण धातुओं के नाम से, संक्रमण धातुएं। डी ब्लॉक को संक्रमण धातुओं के नाम से जाना जाता है। तो एक बात बताइए मुझे, ये जो एफ ब्लॉक है, ये जो एफ ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक का हिस्सा है, ये जो एफ ब्लॉक है ये डी ब्लॉक का हिस्सा है, यानी कि ये जो एफ ब्लॉक है ये इसी में से निकाला गया है। तो अगर हम इसे ट्रांजिशन मेटल्स कहेंगे, इसे संक्रमण धातुएं कहेंगे, तो ये इसी का हिस्सा, यानी कि वह जो एफ ब्लॉक है उसी में से निकला है, तो इसे भी एक नाम से जाना जाता है, और इसे जो कहा जाता है वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर क्यों, इनर ट्रांजिशन क्यों, क्योंकि अगर इसे ट्रांजिशन मेटल्स कहा जा रहा है तो ये जो है एफ ब्लॉक ये इसी का हिस्सा है, तो इसे भी क्या कहा जाएगा, इनर ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है, इनर ट्रांजिशन मेटल्स। तो यहाँ पर नोट करके आप लोग लिखे, इसे क्या कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन मेटल्स। देखिए भाई, एक एक पॉइंट्स जो मैं लिखवा रहा हूँ ना आप लोगों को, ठीक है, हालांकि मैं लिखवाऊंगा, जो मैं बता रहा हूँ वो लिखवाऊंगा, लेकिन आप लोग इस प्रकार से भी लिखते चलिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स जो है हम लोग किसे, किस ब्लॉक को कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा ट्रांजिशन मेटल्स किस ब्लॉक को कहा जाता है, ठीक है। तो डी ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन मेटल्स किसे कहा जाता है, एफ ब्लॉक को, ठीक है। तो आप याद रखिएगा एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं तो मैं सभी बताऊंगा, पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं वो भी बताऊंगा। मैं पहले जो बता रहा हूं उसको लिखते हुए चलिए। एफ ब्लॉक इसे क्या कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन मेटल, इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। आंतरिक संक्रमण धातुएं, क्या कहा जाएगा, आंतरिक, देखिए हिंदी में कोई मिस्टेक होगा तो इग्नोर करिएगा, ठीक है, हिंदी में, ओके। आंतरिक संक्रमण धातुएं, ठीक है। फिर से दीर्घ जो है ना वो कॉमा बिंदु उन्दु का जो होगा उसको देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताइए, जो एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप्स इंक्लूड है, एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप्स इंक्लूड है, जो एस ब्लॉक में जो है इनका जो ग्रुप है वो, ठीक है, ये कहां से, एक फर्स्ट ग्रुप से सेकंड ग्रुप तक ये एस ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। जो एस ब्लॉक आप लोग देख रहे हो इनमें कुल कितने ग्रुप्स हैं, तो ये फर्स्ट ग्रुप से लेकर सेकंड ग्रुप तक जो है एस ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कोई मुझे ये बताएगा, क्या कोई मुझे ये बताएगा डी ब्लॉक में ग्रुप्स जो है वो कहां कहां से आते हैं, जो डी ग्रुप का जो ग्रुप है वो कहां से लेकर कहां तक आता है, कोई बताएगा मुझे। अगर 1 से 2 यहां तक है तो ये अंडरस्टूड है कि 3 से स्टार्ट होगा, पर 3 से लेकर कहां तक, 3 से लेकर कहां तक, क्या कोई मुझे बताएगा 3 से लेकर कहां तक। तो 3 से लेकर 12 तक होता है कहां, अगर एस ब्लॉक का जो ग्रुप है वो फर्स्ट से लेकर सेकंड तक है, तो ग्रुप जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उनका जो ग्रुप होगा वो कहां से लेकर होगा 3 से 12 तक, ठीक है। और इनका ग्रुप कहां से लेकर कहां तक होगा, पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स है उसमें ग्रुप्स जो है वो कहां से लेकर कहां तक आएगा, ठीक है। तो ये 13 से लेकर कितना आएगा 18 तक, 13 से लेकर 18 तक। तभी तो हम लोग जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है उनके जो ग्रुप्स होते हैं उससे कितने होते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप्स है वो कितना है, आप लोगों ने देखा होगा 18 है, और पीरियड कितना है, पीरियड 7 है, देख पा रहे हो ना, पीरियड 7 है, पीरियड कितने हैं 7 है, ठीक है। इस बात को जो है आप लोग बच्चा नोट करते हुए चलें, ठीक है, सभी बच्चे जो है नोट करते हुए चलेंगे। एक बात और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, ठीक है, 6th ग्रुप और 7th ग्रुप को भी एक स्पेशल नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो आप लोग एफ ब्लॉक देख रहे हो, ठीक है, एफ ब्लॉक आप लोग जो देख रहे हो इसमें जो सिक्स पीरियड किसे कहेंगे, ऐसे क्या होता है पीरियड, जो एफ ब्लॉक है, ठीक है, एफ ब्लॉक में जो 6th पीरियड और 7th पीरियड इसे भी जो एक स्पेशल नाम से जाना जाता है, और वो नाम क्या है, तो 6th पीरियड को हम लोग जो है लेंथेनॉइड्स से नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाते हैं, लेंथेनॉइड्स, ओके, लेंथेनॉइड्स से जाने जाते हैं। और इसे जो 7th ग्रुप है इसे हम लोग एक्टिनॉइड्स के नाम से जानते हैं, ओके। तो यहां पर लिख लेंगे लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड, ठीक है, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, लेंथेनॉइड, और इसे एक्टिनॉइड्स, ठीक है। और इसके अलावा जो इसका एक और नाम है,
क्या कोई बताएगा? इसके अलावा इसका एक और नाम है, ठीक है, और इसे जो है रेयर मेटल्स भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है भैया? इसे जो है रेयर मेटल्स, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? रेयर मेटल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसे रेयर मेटल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे रेयर मेटल्स के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चीजें जो है ना, आप लोग लिखते हुए चलिए बच्चे, ठीक है, चीजें जो है लिखते हुए चलिए, ठीक है। ठीक है, और एक बात मैं और बताऊंगा आप लोगों को, क्या सुनिए जरा, ठीक है। यहाँ पर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक का मतलब क्या है? देखिए, ऐसे एलिमेंट्स, देखिए एस ब्लॉक का क्या मतलब है? यहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन्स है, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स है, वो किस सेल में होगा? तो वो एस सेल में होगा, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स जिनका जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन से ऑर्बिट में होगा? तो पी ऑर्बिट में होगा, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिट में होगा? पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ा होगा एसपीडी के फॉर्म में, ठीक है। नहीं पढ़ा तो पढ़ा देंगे, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ पर एंटर करे? एफ में, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। इस बात को आप लोग नोट करते हुए चले, ठीक है। चलिए, इसको जो है मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। मैं ये आशा करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग जो है वो हेडिंग डाल लीजिए ग्रुप 1, ठीक है। ग्रुप फर्स्ट को हम लोग पढ़ेंगे। ग्रुप फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसे हम किस ट्रिक से याद कर सकते हैं उसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्या कोई बताएगा मुझे ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स को किस नाम से जाना जाता है? क्या कोई मुझे बताएगा ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप क्या है? ग्रुप फर्स्ट ना, ग्रुप फर्स्ट, देखिए सुनिए मेरी बात को। ग्रुप फर्स्ट, इसे जो है किस नाम से जाना जाएगा? ये जो है ना, इसे अल्कली मेटल के नाम से जाना जाता है। इसे जो है किस नाम से जाना जाता है? अल्कली मेटल। आप लोग याद रखना है, अल्कली मेटल, यानी कि क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्यों? इसका रीजन मैं बताऊंगा क्यों इसे जो है क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, इस ग्रुप फर्स्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, आपको पता है एस ब्लॉक क्या है? एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ठीक है। तो ग्रुप फर्स्ट को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं इसका जो ट्रिक है एलिमेंट को याद करने का क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। आप लोगों ने देखा होगा, काफी बार ये ट्रिक को पढ़ा होगा। लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, रूबी से फ्रेंडशिप, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ठीक है। लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ओके। ली का मतलब क्या है? लिथियम। यहां पर ली का मतलब क्या है? लिथियम। ना का मतलब क्या है? Na, यानी कि सोडियम। ना का मतलब क्या है? Na, यानी कि सोडियम। की का मतलब क्या है? यहां पर के, यानी कि पोटाशियम। रूबी का मतलब क्या है? यहां पर रुबीडियम। रूबी का मतलब क्या है? रुबीडियम। सी का मतलब क्या है? सीजियम। और फ्रेंडशिप का मतलब क्या है, या फ्रेंड का मतलब क्या है? फ्रांशियम, Fr इसका सिंबल होता है, ठीक है, Fr, ओके। तो अब जो है चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है।
तो क्या होगा, लिथियम, लिथियम, सोडियम, दिख रहा है ना, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। देखिएगा, इंग्लिश हिंदी के चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है। जो चीज लिखवा रहा हूं उस चीज को नोट करते हुए चलिए। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, क्या होगा, रुबिडियम होगा कि रेडियम होगा, क्या होगा? रुबिडियम, ठीक है। उसके बाद जो है ये क्या है, सीजियम ना, CS होता है ना, सीजियम, दिख रहा है नीचे, नीचे दिख रहा है सीजियम। उसके बाद फ्रांसियम, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्रांसियम, FRANCIUM, FRANCIUM, ठीक है, FRANCIUM, फ्रांसियम, ठीक है। तो ग्रुप फर्स्ट में जो एलिमेंट्स आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल, क्षारीय धातु, ठीक है। ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स को याद करने का क्या ट्रिक है, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। ली का मतलब क्या है, लिथियम, ना का मतलब क्या है, Na यानी कि सोडियम, की का मतलब क्या है, पोटासियम, रूबी का क्या मतलब है, रुबिडियम, सी का मतलब क्या है, सीजियम, फ्रेंडशिप का मतलब क्या है, फ्रांसियम, FR का मतलब क्या है, फ्रेंडशिप का मतलब क्या है, फ्रांसियम, ठीक है। एक बात बताइए मुझे, आप लिथियम को क्या कहते हैं, सिंबल क्या है, Li, लिथियम का सिंबल Li है ना, सोडियम का Na, पोटाशियम का K, रुबिडियम का Rb, सीजियम का क्या है, CS, और फ्रांसियम का क्या है, FR, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं इसके एटॉमिक नंबर क्या क्या है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं इसके एटॉमिक नंबर जो है वो क्या क्या है, तो बता पाओगे आप? तो देखिए, एटॉमिक नंबर याद करने का बहुत सिंपल ट्रिक है। आप लोगों को लिथियम का पता ही होगा, पता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर पता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। एटॉमिक नंबर क्या है लिथियम का, 3, ठीक है। तो अगर लिथियम का अगर एटॉमिक नंबर 3 है, अगर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो आप यहाँ पर इस ग्रुप फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट्स है उसका एटॉमिक नंबर ज्ञात कर सकते हो। करना कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर आप लिथियम से अगर आप सोडियम पर आते हो तो आपको +8 ऐड करना है। सोडियम से पोटाशियम पे आते हो फिर +8 ऐड करना है। अगर पोटाशियम से रुबिडियम पे आते हो तो आपको +18 ऐड करना है। अगर आप रुबिडियम से सीजियम पे आते हो फिर आपको 18 ऐड करना है। अगर सीजियम से फ्रांसियम पे आते हो तो आपको 32 ऐड करना है। आपको पता है ना, 2 8 8 18 18 2 8 8 18 18 32 क्या है, मैजिक्स नंबर से, आपको पता है ना, मैजिक्स नंबर से कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आप लिथियम से सोडियम पे आते हो तो आपको +8 ऐड करना होगा। सोडियम से पोटाशियम पे आते हो फिर भी +8 ऐड करना है। पोटाशियम से रुबिडियम पे आते हो फिर भी आपको +18 ऐड करना है। रुबिडियम से सीजियम पे आते हो फिर भी +18 ऐड करना है। सीजियम से फ्रांसियम पे आते हो फिर भी 32 ऐड करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या आएगा। देखिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3, ठीक है। 3 में अगर 8 को ऐड करेंगे तो कितना है, 11 यानी कि किसका एटॉमिक नंबर है, सोडियम का। अगर 11 में हम लोग 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 19 किसका है, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर। 19 में अगर 18 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 9 8 17 के 7 और 2 1 3, ठीक है। रुबिडियम का कितना एटॉमिक नंबर होगा, 37 में हम लोग फिर 18 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 7 15 के 5 हासिल 1 3 1 4 5 यानी कि 55 इसका एटॉमिक नंबर। सीजियम का एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 55 में फिर आप 32 को 55 में फिर अगर आप 32 को ऐड करेंगे, यस 55 को फिर 32 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 7 और 8 यानी कि कितना, 87। तो आप लोगों को देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिथियम के एटॉमिक नंबर 3 निकल कर आया, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 निकल कर आया, उसके बाद पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 निकल कर आया, उसके बाद रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37 निकल कर आया, उसके बाद सीजियम का 55 और फ्रांसियम का 87, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को इस पैटर्न को याद रखना है, 8 8 18 18 32, 8 8 18 18 32 जो है इसको आपको याद रखना है। तो आप याद रख सकते हैं और इस ट्रिक को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है याद रख सकते हो। अब बात ये करते हैं हम सॉरी बच्चे, सॉरी, सर्दी से हालत खराब हुई है पूरी।
ओहो, ओह, इसको नोट करिए, ठीक है, इसको नोट करिए। पहले देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनिएगा। अब क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है इस ग्रुप वन को अल्कली मेटल यानी कि क्षारीय धातु ही क्यों कहते हैं? तो आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी, आप लोगों को मैंने आज से पहले एक बात जरूर बताई थी, ठीक है, आप याद करिए। देखिए, यह जितने भी ग्रुप्स वन है, ठीक है, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नेचर में बेसिक होता है। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि ग्रुप वन यानी कि अल्कली मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वह नेचर में कैसे होते हैं? तो इनके जो ऑक्साइड्स है वो बेसिक इन नेचर होते हैं। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता क्यों है कि इनके ऑक्साइड्स जो है बेसिक नेचर से? तो एक बात मैंने आप लोगों को बताई है कि जितने भी मेटल्स होते हैं ये बेसिकली ग्रुप वन के कौन से हैं? सभी के सब मेटल्स हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं तो उनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो कैसे होंगे? तो मेटल्स के ऑक्साइड हमेशा बेसिक होते हैं, याद रखिएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्रुप वन का जो ऑक्साइड्स होंगे वो कैसे होंगे? तो बेसिक होगा। ग्रुप वन को क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स। देखो 3-4 प्रश्न यहां से बनेगा। पहला प्रश्न, ग्रुप वन को किस नाम से जानते हैं? अल्कली मेटल, क्षारीय धातु। दूसरा क्वेश्चन, ग्रुप वन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? ठीक है, प्रवृत्ति उनकी कैसी होती है? तो वो बेसिक होती है, ठीक है। तीसरा प्रश्न, जो मेटल्स होते हैं उनकी जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? तो बेसिक होता है। पांचवा प्रश्न, ग्रुप वन है ये कैसे है? नॉन मेटल्स, मेटल्स है, तो ये मेटल्स है। ओके, तो मैं यहाँ पर नोट करवा देता हूँ कि देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, तो यहाँ पर मैं छोटा सा एक नोट बनाकर लिखवा देता हूँ। मैं पूरा टाइम दे रहा हूं ताकि आप लोग लिख भी लो, ठीक है। देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इसके ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। इसकी जो ऑक्साइड्स है वो कैसी प्रवृत्ति की होती है? क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, ठीक है। ठीक है, इसके साथ साथ एक पॉइंट और लिखिए कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स कैसा होता है? बेसिक होता है। तो इस पॉइंट को आप लोग फिर लिख ले कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, ठीक है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग दिख ही रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट करते हुए चले। अब हम लोग जो है ग्रुप 2 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। फटाफट से नोट कर ले इस पॉइंट, दोनों पॉइंट को आप लोग। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रुप सेकंड की ओर बढ़ते हैं। ग्रुप सेकंड की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं।
क्या इससे कोई बता सकता है मुझे, इसे जो है ग्रुप सेकंड को किस नाम से जाना जाता है? क्या कोई बताएगा मुझे ग्रुप सेकंड को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसे जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय भू धातु है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग लिख ले, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसे किस नाम से जाना जाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, क्षारीय भू धातु। ठीक है, और इसे एक और नाम से जाना जाता है। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल के हिसाब से इसे एक और नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग अल्कलाइन सोयल मेटल्स कहेंगे। ठीक, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहेंगे? क्यों? क्योंकि यह जो है अर्थ क्रस्ट पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट पाया जाता है। इसके अलावा जो है अल्कलाइन सोयल मेटल्स यानी कि क्षारीय भू धातुएं भी इसे कर लेंगे। ठीक है, इसे जो है अल्कलाइन सोयल मेटल्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, यानी कि क्षारीय भू धातुएं के नाम से भी इसे जो है हम लोग क्या करेंगे? जानते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे इसे जो है हम लोग किस ट्रिक से याद करें। अब हम बात करेंगे इसे जो है हम किस ट्रिक से याद करेंगे। तो क्या कोई बताएगा मुझे इस जो है किस ट्रिक से याद करेंगे? इसे जो है हम लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्रिक है, वो क्या है कि बेटा मांगे कार सेंट्रो। ठीक है, अब तो जो चल रही है वो कौन सी चल रही है? अभी किस कार का क्रेज चल रहा है इंडिया में? तो अभी जो है वो कार का क्रेज चल रहा है, रेंज रोवर हो गया, अपना फॉर्च्यूनर हो गया। ठीक है, इस सब का क्रेज चल रहा है। ठीक है, बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप रोए। बाप क्या करे? रोए। बेटा मांगे कार और बाप जो है वो रोए। ठीक है, तो यही ट्रिक है हमारा। तो देखते हैं क्या है इसका। देखिए, बी से क्या है? बेटा से क्या है? बेरिलियम। बेटा से क्या है? बेरिलियम। बेटा से है ना बेरिलियम। उसके बाद मांगे से क्या है? मैग्नीशियम। मांगे से क्या है? मैग्नीशियम। कार से क्या है? कैल्शियम। सेंट्रो से क्या है? तो सेंट्रो से क्या है? सेंट्रो से स्ट्रोंटियम है। सेंट्रो से क्या है? स्ट्रोंटियम। ठीक है, और बाप से क्या है? तो बाप से जो है वो बेरियम है। और रोय से क्या है? रोय से जो है रेडियम है। रोय से क्या है? रेडियम है। ठीक है, तो इस पॉइंट को जल्दी से लिखे, इसको ट्रिक को जल्दी से लिखे। हम लोग दोबारा जो है लिखते हैं, नहीं तो इधर मैं साइड में लिखूं, इसे लिखे जल्दी से। बेटा मांगे कार, सेंट्रो बाप रोए। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, तो ऊपर वाला जो है मैं मिटार कर जो है ऊपर लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये हम एस ब्लॉक के ग्रुप पढ़ रहे हैं, अभी पता है ना सभी को। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एस ब्लॉक के ग्रुप को हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम। देखिए, हमेशा याद रखिए, इंग्लिश हिंदी के चक्कर में मत पड़िए। जितना भी बच्चा इंग्लिश हिंदी के चक्कर में, मुझे पता है इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए, जो है ना वो लिखते चलिए। बहुत आसान लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, बेरिलियम को हिंदी में बेरिलियम ही लिखेंगे यार, उसको कौन सा कुछ और लिख देंगे। ठीक है, तो हिंदी के चक्कर में मत पड़िएगा कोई भी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंटियम, उसके बाद बेरियम, उसके बाद क्या लिखेंगे? बेरियम,
उसके बाद क्या लिखेंगे, बेरियम, बेरियम के बाद रेडियम। तो चलिए फटाफट से इसके जो है सिंबल आप लोग बताते हुए चलिए, और फटाफट से सभी बच्चे जो है वो मुझे जो एटॉमिक नंबर बताइए, इसका एटॉमिक नंबर उसी हिसाब से एटॉमिक नंबर निकालिए, ठीक है, उसी हिसाब से जो है आप लोग जो है वो एटॉमिक नंबर बताइए। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 4 होता है, बाकी का मुझे निकालिए, दिखाइए, बाकी का एटॉमिक नंबर जो है निकाल कर दिखाइए। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4, बाकी का मुझे निकाल के दिखाइए। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, इसका क्या होगा, सिंबल Be। मैग्नीशियम का Mg, Ca, Sr, Ba और Ra, ठीक है। रेडियम, बहुत अच्छे। देखिए बेरिलियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 4, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, अगर बेरिलियम से मैग्नीशियम पे आना है आपको +8 ऐड करना होगा, मैग्नीशियम से कैल्शियम पे आना है +8, कैल्शियम से स्ट्रोंटियम पे +18, इससे इस पे +18, और बेरियम से रेडियम पे तो +32, ठीक है। अगर बेरियम से अगर रेडियम पे आना है तो +32 को आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो करते हैं ऐड, कितना होगा, 8 + 4 = 12, यानी कि मैग्नीशियम का क्या होगा 12, ठीक है, और 12 और 8 कितना होगा 20, यानी कैल्शियम का कितना होगा 20, 20 और 18 कितना होगा 38, ठीक है। इसका कितना होगा 56, इसका कितना होगा 56 में 32 ऐड करेंगे कितना आएगा 8 और 8, ठीक है। तो आप इस प्रकार से कर लेंगे आप लोग, ठीक है। ये सब क्या है, एटॉमिक नंबर से, ये जो लिखा गया है ना ये सब के सब एटॉमिक नंबर है, क्या है, एटॉमिक नंबर। परमाणु संख्या, क्या होगा, परमाणु संख्या, कुछ और ना समझ लीजिएगा कि क्या है, ठीक है, क्या है, परमाणु संख्या, ठीक है। फटाफट से नोट करते हुए चले। और एक बात और, जितने भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं ना, हर एक बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करेगा बच्चा, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं कंसेप्ट क्लास इतना अच्छा से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एक जगह आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, समझ रहे हैं। बहुत अभी तक जो है यूट्यूब पे जो है कंसेप्ट क्लास जो है नहीं है कहीं भी पैरामेडिकल के क्षेत्र में, ठीक है। ओहो, चलिए पढ़ाइए इसको करिए, लिखिए फटाफट से। ओहो, एकदम कंडीशन खराब है भाई। हो गया, अब करें आगे। चलिए जो है हम लोग ग्रुप बी करते हैं, ओके। ग्रुप बी जिसे बोरोन फैमिली कहते हैं उसे हम लोग करते हैं, ठीक है। आप लोगों के पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, कभी देखा है, इंटरनेट से निकाल के देखिएगा, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है निकाल कर देखिएगा। एस ब्लॉक जो है ग्रुप 1 आता है, ग्रुप 2 आता है, ठीक है। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एस ब्लॉक को पढ़ लिया। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप, 2 ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप को हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब जो है हम लोग पैटर्न वाइज अब क्या पढ़ेंगे, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में जितने ग्रुप्स हैं उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो पी ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है वो कौन सा है, 13 नंबर ग्रुप। पता है ना आपको कि फर्स्ट ग्रुप में पहले ब्लॉक में कौन से ग्रुप आते हैं, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ठीक है। पी ब्लॉक में कौन से ग्रुप आते हैं, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। उसके बाद डी ब्लॉक में कौन से ग्रुप्स आते हैं, तो 13 से लेकर 12 तक, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे कौन से, पी ब्लॉक के, ठीक है। तो पी ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है वो कौन सा है, ग्रुप नंबर 13। तो उसके एलिमेंट्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है। ग्रुप नंबर 13, ठीक है।
देखिए बताइए मुझे, ग्रुप 13 को एक स्पेशल नाम से जाना जाता है, क्यों? क्योंकि ग्रुप फर्स्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन सा है? बोरोन। इसलिए इसे पूरे ग्रुप को जो है एक स्पेशल नाम यानी कि बोरोन फैमिली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है? बोरोन फैमिली। इसे बोरोन फैमिली के नाम से जाना जाता है। और इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स है जो है उसे हम लोग याद करेंगे एक ट्रिक के नाम से, और वो ट्रिक है बाल गंगाधर इंडियन तिलक। क्या है? बाल गंगाधर, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। ठीक है, बी से क्या है? बोरोन। बी से क्या है भैया जी? बोरोने है ना। हाँ। जी से क्या है? बी से क्या है? बोरोन। बोरोन के बाद कौन सा आएगा? बोरोन के बाद क्या आएगा? बोरोन के बाद ये एल्युमिनियम आएगा, Al। क्या है? एल्युमिनियम। उसके बाद गैलियम आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? इंडियम आएगा। उसके बाद क्या आएगा? थैलियम आएगा। उसके बाद क्या आएगा? थैलियम। ठीक है, तो लिख लेंगे बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, क्या लिखेंगे? थैलियम। बोरोन बी से डिनोट करते हैं, एल्युमिनियम Al, गैलियम Ga, इंडियम In, थैलियम Tl। ओके, इतनी बातें आप लोगों को जो है वो आ गई होगी, चीजें हाथ में पकड़ में बन गई होगी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर देखिए पहले हम लोगों ने एस ग्रुप में जो है क्या किया था? एस ग्रुप कह रहा हूँ, एस ब्लॉक में हम लोग क्या किया था? एस ब्लॉक में हमने एक चीज की थी, और की थी क्या कि उसमें जब हम लोग यहां से यहां आते थे तो 8 ऐड करते थे, फिर 8 ऐड करते थे। ठीक है, लेकिन जब भी आप पी ब्लॉक में हो तो जब तक नोबल गैसेज ना आ जाए तब तक आप एक 8 जो है वो कम ऐड करोगे। यानी कि यहां से यहां पर आओगे तो एक जो है एक बार 8 ऐड कर दोगे। ठीक है, पर अगर यहां से यहां आओगे तो फिर आप 8 ऐड नहीं करोगे। आप कितना ऐड करोगे? 18। उसके बाद क्या ऐड करोगे? 18। उसके बाद 32। यानी कि आपको जो है पी ब्लॉक में एक 8 को कम ऐड करना होगा, एक 8 को कम ऐड करना होगा। ठीक है, बोरोन का एटॉमिक नंबर फटाफट से बताया मुझे। बोरोन का एटॉमिक नंबर बेटा फटाफट से मुझे बताया जाए कि बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बताइए। देखिए बोरोन का एटॉमिक नंबर सभी को पता है 5 होता है। ठीक है, अगर बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, बोरोन से आप एल्युमिनियम पे आओगे तो कितना ऐड करना? 8। तो 8 और 5 कितना? 8 और 5 कितना? 13। यस और नो? 13 और 18 कितना? तो आप लोग देख पा रहे हो 8 3 11 का 1 हासिल 1 कितना? 31। इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे कितना आएगा? 9 और 3 1 4 49। ऐसा नो? इसको ऐड करोगे कितना आएगा? 9 11 का 1 हासिल 1 4 1 5 8 81। ओके, इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है? 3 5 13 31 49 और 18। यानी कि बोरोन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 5। एल्युमिनियम का क्या है? 13। गैलियम का कितना है? 31। इंडियम का कितना है? 49। और थैलियम का कितना है? 81। लिखे जल्दी से फटाफट से। काश सितारे जो है, फटाफट से इसको लिखे, फटाफट से लिखे। तो अगला ट्रिक बताता हूँ, काश सितारे जमीन पर होते। बड़ा अच्छा सा ट्रिक से एक है। ठीक है, ग्रुप नंबर 14 जो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, पी ब्लॉक में ये ग्रुप है जो है वो आता है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए स्कूल टाइम में एक चीज दिखाता हूँ आपको। जब मैं स्कूल टाइम में था ना, तो स्कूल टाइम में था तो एक जो है ये देख पा रहे हो, आई थिंक आप लोगों में से कई बच्चों ने देखा होगा पहली बार, लेकिन और भी बच्चे जो है पहली बार देख रहे होंगे। ये जो है ना, ये जो है एक बड़ा अच्छा तरीका है इसका। ठीक है, ये है कि ये देखो हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन के पास आओगे ना तो इसका हाइड्रोजन का जो है आविष्कार कब हुआ? ठीक है, एटॉमिक वेट कितना है, डिस्कवर किसने किया, डेंसिटी कितनी है, बॉइलिंग पॉइंट कितनी है, और जो है ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना है।
ठीक है। तो ये सभी दिखा देता है और पीछे भी है। तो ये मैंने जो है लिया था जब मैं अपने स्कूल टाइम में था, यानी कि +2 में था, तो उस समय मैंने इसको परचेज किया था। वो आया था स्कूल में बिकने आया था, ठीक है। ये था और मैथ्स वगैरह के फार्मूले थे। तो वैसे तो मैथ्स वगैरह के फार्मूले आते थे, इसमें थोड़ी सी बहुत दिक्कत होती थी, तो इसको ले लिया, ठीक है। और अभी तक कभी भी खोल कर देखा नहीं हूँ, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ती उतनी, ठीक है। ये हो गया। आगे देखें ग्रुप 14 को, काश सितारे जमीन पर होते। बताइए, अगर सितारे जमीन पर होते हैं तो वो वाले जो कहावतें हैं वो बिल्कुल सच हो जाता, होता कि नहीं होता, कि तू हुक्म तू कर, होता है ना। एक पंजाबी में डायलॉग है, ठीक है, डायलॉग नहीं, बड़ा अच्छा मतलब कि वो है, अगर किसी को इम्प्रेस करना होगा तो लाइन अच्छी सी है, ठीक है। तू हुक्म ते कर, तेरे वास्ते तारे जरे हैगे ना वो आसमान तो जमीन ते लिया देंगे, ठीक है। आई है, पर इसका ये मतलब था कि आप हुक्म तो करिए, आपके लिए जो तारे हैं वो आसमान से जमीन पर ले आएंगे, ठीक है। लेकिन बेटा होगा नहीं, ठीक है। सब कह देते हैं कि तुम्हारे लिए तो तारे आसमान से जमीन पर ले आएंगे, पर कैसे आएगा, ठीक है। देखिए ग्रुप 14 को देखते हैं। ग्रुप 14 जिसे हम लोग किस नाम से जाने जाते हैं, कार्बन फैमिली के नाम से जानते हैं, ठीक है। ग्रुप 14, ग्रुप 14, ग्रुप 14 का जो फर्स्ट मेंबर है वो कार्बन है, इसलिए इसे पूरे जितने भी ये ग्रुप है, मतलब कि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसे जो है कार्बन फैमिली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट कार्बन है, ठीक है। इसे कार्बन फैमिली के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे कार्बन फैमिली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका जो ट्रिक है, ग्रुप 14 किस ब्लॉक में आता है, अरे भैया ग्रुप 14 किस ब्लॉक में आएगा, ये भी सब याद रखिएगा, नहीं तो एग्जाम में हो जाएगा टेंटाफिस, सबको याद रखना है, ठीक है। ग्रुप 14 जो है पी ब्लॉक में आएगा, ठीक है। किस ब्लॉक में आएगा, पी ब्लॉक में, ठीक है। अब ट्रिक लिख देते हैं हम लोग इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स है उसको याद करने का। तो ट्रिक क्या है, काश सितारे जमीन पर होते। फटाफट से बताया मुझे, अगर जमीन पर सितारे होते हैं तो आप क्या करते, फटाफट से क्वेश्चन का जवाब दें। अगर सितारे जो है जमीन पर होते हैं तो आप लोगों में से क्या क्या करेंगे, कमेंट में उत्तर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लाइव सेशन रिकॉर्डेड है, ठीक है। कमेंट में उत्तर देंगे, ठीक है, सभी बच्चा देगा, जो देख रहा है सभी बच्चे, ठीक है। मैं देखूंगा और हर एक बच्चे को रिप्लाई भी दूंगा, जो मुझे कमेंट अच्छा लगेगा उसका मैं रिप्लाई भी दूंगा। काश सितारे जमीन पर होते, काश सितारे जो है वो जमीन पर जमीन पर होते की जगह पर आप लोग जो है इसको थोड़ा सा करेक्ट कर ले। जमीन पर वैसे तो ठीक है, लेकिन आप लोग पास होते लिख लें, जमीन के पास होते हैं, जमीन के पास होते हैं, जमीन के पास होते, काश सितारे जमीन के पास होते, ठीक है। काश सितारे जमीन के पास होते। देखिए इससे क्या होगा, काश से क्या होगा जी, काश से क्या होगा, तो काश से आप लोगों को पता है कार्बन, सितारे से क्या होगा, सिलिकॉन Si, जमीन से क्या होगा, जर्मेनियम, के से क्या होगा बताइए जी, के से आप लोग क्या लिखेंगे, के से क्या लिखेंगे, पास से क्या लिखेंगे। तो पहले कार्बन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, जर्मेनियम के बाद क्या लिखेंगे, जर्मेनियम के बाद जो है आप लोग टिन लिखोगे, ठीक है। टिन का क्या सिंबल है, से क्या होगा Sn, से क्या होगा Sn, और पास से क्या होगा लेड, लेड का क्या होता है Pb ना, अरे लेड का Pb ही होता है ना, हाँ। तो आप लोग लिखते हैं, ठीक है। अब जो चीजें लिखते हैं क्या आएगा, कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, उसके बाद
जर्मेनियम के बाद टिन, जर्मेनियम के बाद टिन, उसके बाद लेड, जर्मेनियम के बाद टिन और लेड। ठीक है, तो क्या होगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, तो कार्बन का क्या होगा, सी, सिलिकॉन का Si, जर्मेनियम का Ge, टिन का Sn और लेड का Pb। ठीक है, अगर यहां से यहां मूव किए +8, इधर से इधर मूव किए +18, जर्मेनियम से टिन की तरफ ऐड किए +18, और टिन से जब लेड की तरफ मूव करेंगे तो +32 को ऐड करेंगे। कितने को, +32 को ऐड करेंगे। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर लिखते हैं। तो कार्बन का कितना है, 6, कार्बन का कितना है एटॉमिक नंबर 6। अगर 6 में आप 8 को ऐड करोगे कितना आएगा, 14, और 14 किसका एटॉमिक नंबर, सिलिकॉन। आपको पता है ना कार्बन का कितना है, 6। अगर कार्बन से आप सिलिकॉन पे जाओगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 8। तो यानी कि इस 6 में इस ऐड करोगे कितना आएगा, 14। ठीक है, फिर अगर आप सिलिकॉन से जर्मेनियम के पास जाना चाहते हो तो कितना ऐड करोगे, 18। तो ऐड करिए, 8 4 कितना होगा, 12, 12 के 2 हासिल 1, 2 1 1 2 1 3, 32। उसके बाद जर्मेनियम से अगर टिन के पास जाओगे तो आपको 18 ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 50। यस और नो। उसके बाद टिन से लेड के पास जाओगे तो कितना आएगा, 2 और 8। ठीक है, यानी कि 82, यानी कि 82। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, यस और नो। तो बच्चे जो है आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल फिर मिलेंगे और फिर जो है आगे बात करेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे और फिर ग्रुप 14 बात किए हैं, ग्रुप 15 16 17 18 जो है हम लोगों को अभी बात करना है। ठीक है, अगर आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है, चीजें जो है समझ आ रही है, ठीक है, तो आप लोगों को जो है क्या करना है, सपोर्ट करना है बच्चा। ठीक है, सपोर्ट करना है, सपोर्ट करिए ताकि आप लोगों को फ्यूचर में जो है इसी प्रकार से जो है चीजें जो है मिलती रहे। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सभी बच्चे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करेंगे। और एक बात और, ठीक है, जो बच्चे यहाँ पर नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो दी प्योर एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप लोगों को पीडीएफ वगैरह वहां से मिल सके। ठीक है, पीडीएफ और क्लास की टाइमिंग। ठीक है, 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ और क्लास की टाइमिंग। ठीक है, क्योंकि वहां पर दी जाती है क्लास की टाइमिंग। ठीक है, तो टेलीग्राम हमारा जो है चैनल है एक, यहाँ पर आप लोग ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल है दी प्योर एजुकेशन, इसी चैनल का लोगो लगा हुआ है वहां पर। ठीक है, आप लोग ज्वाइन करें। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।